कहानी लालची सरपंच। राजस्थान के एक छोटे से गांव धनपुर में एक सरपंच रहता था, रघुवीर सिंह। देखने में तो वह लंबा चौड़ा तेज तर्रार इंसान था, पर गांव वाले उसकी एक ही पहचान जानते थे, लालच। पैसा, जमीन, अनाज, सरकारी योजनाएं, बस रघुवीर को जहां मौका मिलता वह अपनी जेब भरने से नहीं चूकता। गांव के लोग उससे डरते भी थे, क्योंकि सरपंच होने के साथ साथ उसके कुछ दबंग साथी भी थे जो उसकी हर गलत बात में साथ देते थे। गांव की हालत बिगड़ती गई। साल दर साल सरकार गांव के लिए योजनाएं भेजती। कहीं सड़क बननी थी, कहीं कुआं खुदना था, कहीं स्कूल की मरम्मत होनी थी, कहीं गरीबों को अनाज मिलना था। लेकिन गांव वालों ने एक चीज नोट की, हर योजना का पैसा आता था पर काम कभी पूरा नहीं होता था। सड़क अधूरी, कुआं आधा, स्कूल टूटता ही रहा और गरीबों को मिलने वाला अनाज आधा रास्ते में ही गायब हो जाता। गांव वाले मन ही मन जानते थे कि यह सब सरपंच की ही करतूत है, पर खुले में बोलने की हिम्मत किसी में नहीं थी। नया स्कूल मास्टर आया। एक दिन गांव में एक नया स्कूल मास्टर आया, अरुण कुमार। दुबला पतला, शांत स्वभाव का, पर अंदर से बहुत तेज दिमाग वाला आदमी। जब उसने देखा कि स्कूल की हालत खराब है, बच्चों के पास ठीक से किताबें नहीं है और सरकारी मिड डे मील में भी धांधली चल रही है, तो उसे शक हुआ। उसने गांव वालों से पूछताछ की, पर सबने वही बात कही, मास्टर जी हमें पता तो है, पर हम बोले कैसे। अरुण समझ गया कि यह मामला सिर्फ चोरी का नहीं बल्कि डर और दबाव का है। मास्टर जी की योजना। अरुण मास्टर चोरी का भंडाफोड़ करना चाहता था, पर सीधे सीधे रघुवीर से भिड़ना आसान नहीं था। इसलिए उसने एक योजना बनाई। वह रोज शाम को बच्चों को पढ़ाने के बाद गांव के बुजुर्गों, महिलाओं और युवाओं से बात करता। धीरे धीरे लोगों का विश्वास जीतकर उसने उन्हें समझाया कि अगर हम सब मिलकर सच सामने लाएं तो किसी की हिम्मत नहीं कि हमें नुकसान पहुंचाए। गलत सिर्फ एक है, सरपंच, और ताकत हम सब की है। लोगों ने पहली बार महसूस किया कि वे अकेले नहीं हैं। सबूत जुटने लगे। अरुण मास्टर ने धीरे धीरे कुछ ईमानदार लोगों की मदद से सबूत जुटाने शुरू किए। राशन की दुकान में छुपकर वीडियो बनाया कि कैसे सरपंच का आदमी अनाज बाजार में बेच रहा था। सड़क निर्माण के फर्जी बिलों की कॉपी निकाली। कुएं की खुदाई का काम दिखाने वाली फर्जी तस्वीरों का राज खोला। स्कूल के लिए आय फंड का हिसाब किताब भी इकट्ठा किया। सबूत भारी थे, अब बस एक सही मौके का इंतजार था। जनसभा में सच का विस्फोट। गांव में हर महीने एक पंचायत की बैठक होती थी। उस दिन रघुवीर पूरे रौब से पंचायत भवन में बैठा था। उसके दोनों गुंडे दरवाजे पर खड़े थे। मास्टर जी शांतिपूर्वक आए। उनके साथ गांव की लगभग पूरी भीड़ खड़ी थी। रघुवीर ने व्यंग्य से कहा, अरे मास्टर जी, आज इतनी भीड़ क्यों? पढ़ाई खत्म हो गई क्या? अरुण मुस्कुराया, नहीं सरपंच साहब, आज सब आपको पढ़ाने आए हैं। सभी की नजरें अरुण पर टिक गईं। वह आगे बढ़ा और बोला, ये गांव आपका है, हमारा है, लेकिन सरकार की योजनाएं आपकी तिजोरी भरने के लिए नहीं आई थी। फिर उसने एक एक करके सारे सबूत सबके सामने रखे। वीडियो चलाया, बिल दिखाए, रिकॉर्डिंग सुनवाई। गांव वाले कभी रघुवीर को देखते, कभी सबूत को। देखते देखते सरपंच के चेहरे का रंग उड़ गया। रघुवीर की चाल घिरता देख रघुवीर बोला, ये सब झूठ है, मेरे खिलाफ साजिश है। लेकिन अब गांव वाले चुप नहीं थे। एक बुजुर्ग बोला, साजिश? इतने सालों से हम सड़क के धूल में मर रहे थे, ये भी साजिश थी। एक महिला ने कहा, मेरे बच्चों को खाना नहीं मिलता था, ये भी साजिश थी। युवा बोले, हम नौकरी की तैयारी करते हैं और यहाँ पैसा तुम डकारते हो, ये भी साजिश थी। गांव पहली बार एकजुट हुआ था। अंतिम फैसला। नाराज भीड़ ने पंचायत के सामने एक ही मांग रखी, रघुवीर को हटाया जाए, उसके खिलाफ जांच हो। अरुण ने सभी कागजात जिले के अधिकारी को भेज दिए। कुछ ही दिनों में अधिकारी और पुलिस गांव पहुंची। रघुवीर सिंह पर भ्रष्टाचार, धन हेराफेरी और सरकारी योजनाओं में गड़बड़ी के केस दर्ज हुए। उसे सरपंच के पद से हटा दिया गया और जेल भेज दिया गया। गांव के लोगों ने सांस ली। वह दिन था जब गांव ने डर को हराया। नया बदलाव, नए चुनाव हुए। इस बार गांव वालों ने किसी दबंग को नहीं, बल्कि एक ईमानदार महिला कमला बेन को सरपंच चुना। अरुण मास्टर की मेहनत से सड़क पूरी बनी, स्कूल की मरम्मत हुई, कुआं खुदा और मिड डे मील सही से मिलने लगा। धनपुरा गांव अब एक मिसाल बन गया। लोग कहते, जब लोग मिलकर खड़े हो जाएं, तो सबसे बड़ा लालच भी हार जाता है। कहानी का संदेश, उंगली से दाहिनी और इशारा लालच से हमेशा विनाश होता है। उंगली से दाहिनी और इशारा सच्चाई में ताकत होती है, लेकिन सिर्फ तभी जब लोग एकजुट हो। उंगली से दाहिनी और इशारा नेता वही बड़ा है जो दूसरों की सेवा करे, खुद की जेब न भरे।